हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अ बुलेट ऑफ मास 0.02 kg ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 0.23 kg which rests on the horizontal surface. After the impact, the block and bullet moves together and come to rest after traveling a distance of 40 meter. The coefficient of sliding friction of rough surface. अच्छा, आपको क्या पता करना है इस केस में? कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन पता करना है उस रफ सरफेस पर जहां पर वो ब्लॉक मूव करता है और ब्लॉक और जो हमारी बुलेट है साथ में मूव करती है 40 मीटर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनिशियली हमारा जो ब्लॉक है 0.23 केजी का वो रेस्ट पर है और जो हमारी बुलेट है जिसका मास 0.02 केजी है वो 250 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ओके, तो सिंपली m1 को हमने क्या लिया हुआ है, m1 को हमने बुलेट लिया हुआ है, तो बुलेट का मास मल्टीप्लाइड बाय बुलेट की वेलोसिटी प्लस ब्लॉक का मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी उस समय इनिशियली क्या है, वो रेस्ट पे है तो जीरो हो गया। अच्छा, इसके बाद दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो v1 और v2 सेम है और इसलिए हमने उनको v और v रखा हुआ है और मासेस जो है बुलेट का मास हमने लिख दिया है और ब्लॉक का मास रख दिया है। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा प्लस 0 आया और इसको जब सॉल्व किया तो सिंप्लीफाई करने पर ये आया 0.25। ओके, और उसके साथ v। अच्छा, हमने v की वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। v कौन सी वेलोसिटी है? v वो वेलोसिटी है जिसमें ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक और ये बुलेट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एंड दैट इज गिवन टू अस 20 मीटर पर सेकंड। ये हमने यहाँ पर सॉल्व करके निकाल लिया। ये दोनों की साथ में वेलोसिटी है आफ्टर द, जब इंपैक्ट हो गया या आप कह सकते हो जब कोलिजन हो गया। ओके, फिर क्या करना है, क्योंकि देखो अब इस केस में अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि जब ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो इनिशियली इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी और जब वो रेस्ट पे जाएगा तो उसके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी v की वैल्यू यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है बेटा, तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जा रही है। ओके, इसको जीरो करने वाला कौन है, जीरो करने वाला इसको जो है दैट इज फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा और इस फ्रिक्शन का की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इनटू आर। आर क्या है, आप कई जगह एन भी नॉर्मल रिएक्शन यूज करते हैं, यहाँ पर आर लिया हुआ है रिएक्शन को, तो आर इज दिस वैल्यू, आर इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों का मास, कितना मास है दोनों का, किसका, इसका बुलेट का और ब्लॉक का, दैट इज 0.2 0.25 जी। तो ये वैल्यू हो गई आर की और ये तो फोर्स है बेटा, म्यू आर जो फोर्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसने कितने चला था, उसने चला था 40 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हम क्या करने वाले हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको हम बराबर करेंगे किसके, फ्रिक्शन के वर्क डन के बराबर। ओके, तो हमने क्या लिखा देखिए, 1/2 mv², क्योंकि फाइनली जो है वेलोसिटी जीरो हो गई है तो हमने एक वेलोसिटी लिखी इनिशियल वाली, दैट इज इक्वल टू म्यू आर डी। म्यू आर क्या है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन आ गया। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया हमने, हमने वैल्यूज रखी 1/2 एम की वैल्यू रखी, टोटल मास रखा है 0.25, वेलोसिटी यहाँ पर 20 थी तो 20 का स्क्वायर किया तो 400 आ गया, म्यू आर की वैल्यू 0.25, और देखिए यहाँ पर जी की वैल्यू 10 नहीं लेनी है, यहाँ पर जी की वैल्यू हमको बोला गया है कि 9.8 लिए जाए, जहां पर आपसे बोला जाए वहां 9.8 ही लो, आंसर आपका कनेक्ट हो जाएगा जल्दी। ओके, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 9.8 मल्टीप्लाई बाई 40। ओके, तो जब आपने कैलकुलेट किया तो म्यू इज इक्वल टू 200 अपॉन 9.8 इंटू 40, तो जो हमारी वैल्यू आई दैट इज 0.51। तो 0.51 क्या आया, 0.51 आया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन सी